वह देश कैसा जिस देश में कोई नियम और संयम नहीं है। वह समाज कैसा है जिस समाज में कोई नियम और संयम नहीं है। वह व्यक्ति का जीवन कैसा है जिसके जीवन में संयम और नियम नहीं है। तो फिर उनको तो ठोकरें ही ठोकरें लगेगी। ध्यान के लिए हम आप अपने को तैयार करते हैं, और जैसे एक बच्चा को जरा देखें जिसको अभी पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता है, जिनको अभी स्लेट पकड़ना नहीं आता है, उस बच्चे को स्कूल ड्रेस पहनाया जाता है, यूनिफॉर्म पहनाया जाता है और बच्चे को उत्साहित किया जाता है। अब जिस दिन से बच्चा स्कूल में हाजिर हुआ, दाखिल हुआ, उस दिन से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। उनकी पढ़ाई उसी दिन से शुरू हो गई, लेकिन वह बच्चा अभी अबोध है, उनको किसी अक्षर का बोध नहीं है। हम आप भी यह न सोचें कि एक दिन पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे तब ध्यान के लिए दीक्षा लेंगे, ऐसा कोई भ्रम में न रहे। हम लोगों के भी कभी कभी कोई प्रेमी मिलते हैं, बहुत सेवा करते हैं, खूब दान करते हैं, खूब सेवा करते हैं, और जब पूछते हैं कि लगता है आप बहुत अच्छे सत्संगी हैं, बोले नहीं बाबा, हम तो भी दीक्षा ही नहीं लिए। क्यों? आप तो बड़ी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, दीक्षा नहीं लिए। तब वह व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे। जब पूरी तरह से आप तैयार हो ही गए तो दीक्षा लेकर करेंगे क्या? बच्चा बोले कि जब हम पूरे नौजवान हो जाएंगे और थोड़े थोड़े मेरे केस श्वेत हो जाएंगे, बाल हमारे पक जाएंगे, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। सरकार भी बड़ा सारा अभियान चलाई हुई है। सरकार कहती है कि सबको साक्षर करो। अब बूढ़े बूढ़े लोगों को पकड़कर पेड़ों के नीचे लाया जा रहा था कुछ वर्ष पहले, और बोले कि इन बूढ़े बाबा को भी सिखा दो। और बूढ़े बाबा ने कहा कि ये कौन सरकार आई हुई है, अब हम लोगों को पढ़ने के लिए कहता, हमें तो लाज लगती है। ऐसा अभियान चला हुआ था, पता नहीं वो चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। कहा जाता है श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि बांस जब कच्चा होता है ना, तब उसको आप झुकाओगे तो बांस झुक जाएगा, और बांस जब पक जाता है तो झुकाने पर वो टूट जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि तोता के गले में जब तक कंठी नहीं फूटती है तब तक तोता सीख सकता है, जब उसकी कंठी फूट जाती है तो तोता बड़ा सट हो जाता है, फिर वो कुछ सीख नहीं सकता। इसलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। ध्यान शीघ्रता से करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। कल के लिए नहीं। क्यों? कल के बारे में पता ही नहीं किसी को। संत कबीर साहब कहते हैं, को जाने कल की, who knows about tomorrow। को जाने कल की। जीवन भी तो प्रलय में पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु मिलाए तो उबरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय में पड़े हुए पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सीधा कहते थे कि दुनिया के तमाम लोग प्रलय में पड़े हुए हैं। प्रलय में पड़े रहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो सकता है, किसी के भी जीवन में कभी भी प्रलय हो सकता है। प्रलय
प्रलय, प्रलय मतलब लय को प्राप्त हो सकता है, कभी भी लय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए असली काम को, निज काम को पहले कर लेना चाहिए। निज काम, और ध्यान निज काम है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। क्यों? कि समय गया फिरता नहीं। Once the time is going to pass away, nothing is going to come in our hand. सज्जनों, ध्यान तो इतना गंभीर विषय है, यह संत मत का सबसे ज्यादा गंभीर विषय है। और ध्यान संत मत का प्राण ही नहीं, संत मत ध्यान हर संप्रदाय का प्राण है, जीवन है। शंकराचार्य जी महाराज केदारनाथ में जाकर ध्यान करते थे। उनके गुरु गोविंद भगवत्पाद वे भी ध्यान करते थे। महर्षि वशिष्ठ वे ध्यान करते थे। महर्षि विश्वामित्र वे ध्यान करते थे। इतने ऋषि हुए, जिन ऋषियों का नाम हम आप सुनते हैं, सभी लोगों ने ध्यान की, सभी ऋषियों ने ध्यान किया है, सभी संत महापुरुषों ने ध्यान किया है। और ध्यान, बच्चे कहाँ वो सीटी बजा रहा है, उसको बंद करिए। ध्यान एक ऐसी विधा है मनुष्य के लिए। ध्यान एक ऐसा खजाना है हर आदमी के लिए, हर मनुष्य के लिए, कि ध्यान करेंगे तो ध्यान से सबसे पहले मनुष्य एकाग्र होता है, मनुष्य संयमित हो जाता है, और मनुष्य जीवन के आनंद को वह प्राप्त करने लगता है। कैसे? तो ध्यान की क्रिया जानना होगा। जब तक ध्यान का मेथड नहीं जानेंगे, ध्यान की क्रिया नहीं जानेंगे, तब तक ध्यान क्या है, सुनने, केवल सुनना ही होगा। हम आप यह भी वाणी सुन रहे थे, सदगुरु महाराज की वाणी का पाठ किया गया कि अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। अधर डगर को, अधर बहुत पावन शब्द है। अधर किसको कहते हैं? अधराकाश भी सुनते हैं हम आप, जो धरती के और आसमान के मिलन स्थान को, वैसे धरती और आसमान मिला हुआ है एक दृष्टि से, और एक दृष्टि से धरती और आसमान मिला हुआ नहीं है। आसमान यानी आकाश धरती के हर जर्रे जर्रे में, कण कण में है। लेकिन जब हम आप देखते हैं दूर खड़े होकर मैदान में, या आप अपने महल पर दूर हो खड़े होकर दूर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि धरती और आसमान दोनों मिला हुआ है। और उसी जगह को अधर कहा जाता है। अधर, यह पिंड और ब्रह्मांड की जो संधि स्थली है, उसी को अधर कहा जाता है।
महापुरुष की वाणी में हम आप सुन रहे थे कि अधर डगर को सद्गुरु भेद बतावे। दुनिया में गाड़ी के लिए रोड होता है, हम आप देखते हैं। पांडाल में आए हैं तो रास्ता हो करके आए हैं, और रोड जब बिल्कुल चकाचक हो तब फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने की चाहत ड्राइवरों को नहीं होती है। चलने तो बड़ा बढ़िया लगता है। सज्जनों, वायुयान के भी रास्ते हैं, मार्ग बने हुए हैं, और ध्यान करने के लिए भी रास्ता है भीतर में। हम आपके अंदर में वह रास्ता है, और उसका भेद कौन बताते हैं? उस रास्ते का भेद सद्गुरु भेद बतावे। और क्या है रास्ता? जो सीक्रेट है, जो बड़ा रहस्यमयी है, उसका उद्घाटन, उसको स्पष्ट रूप से सद्गुरु महाराज कहते हैं। फिर भी इतना कहने पर भी सिक्रेसी रही जाती है, रहस्य रही जाता है। वे कहते हैं कि कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई, दृष्टि रख। वह रास्ता तो अधर में है और उस रास्ता पर चलना है, लेकिन जब रात होती है सज्जनों, बाहर की दुनिया में जब रात होती है और आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं, तो हम आप देखते हैं कि ट्रेन को भी रोशनी चाहिए, प्लेन को भी रोशनी चाहिए, और बस ट्रक सबको रोशनी चाहिए। हम आप जहां बैठे हैं, देखिए वे ऋषि क्या कहते हैं, संत सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम आप अंधकार में बैठे हैं। इस जीव का बासा जागृत में नेत्र में, जागृतम नेत्रस्थम, जागृत में नेत्र में। और यह ध्यान महायज्ञ है, इसीलिए ध्यान पर जरूर सुनिए। समय तो अधिक हो गया है, हम लोगों को संतवाणी भी सुननी है, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म चीजों पर विचार हम आप कर लें, सुन लें।